आप बताएं। वो ना हमारी जहाँ तक हमारी दोनों पार्टीज की बात है, देखिए मरियम नवाज साहिबा जो इस पूरे प्रोसेस से आई है, हम ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस के बाद, उस्मान बुज़दार के बाद ये कांटों की सेज है। और कांटों की सेज में इस मुल्क, इसके पंजाब के मसले और मसाइल, जिस तरह हमने उनकी रिलेटलेस एफर्ट्स हैं डे एंड नाइट और जिस तरह एड्रेस कर रहे हैं, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बार बार किया जा रहा है। इसके ऊपर क्रॉस स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से नहीं आई। हमने क्या बात की है डे वन से कि जो हम डेटा है, हम बिप्स का डेटा नहीं यूज करते। वी विल यूज द डेटा दैट इज द प्राइमरी डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड। जो लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हैं और अफेक्टेड लोग हैं, उनका डाटा यूज करके उनको एड्रेस करेंगे। मेन हदफ जो है, हम फिर जिस तरह मैंने कहा कि डिविएट हो जाते हैं, हम स्मॉल डिस्कशंस की वजह से हम मेन इशू से डिविएट हो जाते हैं। मेन इशू ये है कि उनके लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना, ना कि किसी जमात की ईगो को सेटिस्फाई करना। हमारा मेन इश्यू है कि उन लोगों के जिनके घर बह गए हैं, जिनके घरों में पानी है, जिनके घर तबाह हो गए हैं, उनकी कुल कायनात तबाह हो गई है, उनके साथ खड़ा होना और उनके एड्रेस करना और मेक श्योर करना। तो पीपल्स पार्टी भी तो आपसे यही कह रहे हैं, वो तो आपको कह रहे हैं कि आपने करना ही नहीं है, आप उनको फेक प्रोमिसेस दे रहे हैं। एटलीस्ट डू समथिंग ना। आप कुछ भी नहीं कर रहे तो बीआईएसपी के तहत उन्हें दे रहे हैं। वो उनका कौन सा ईगो इशू है जो आप फरमा रहे हैं कि पार्टी के ईगो इशू है? दे आर सेइंग हम भी तो यही कह रहे हैं, हम तो बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि आप उनकी मदद करें जदगान की। हाँ, तो हम और क्या कर रहे हैं? मतलब वी हैव नॉट गॉट, देयर इज नॉट ए सिंगल प्लेस जहां सीएम साहिबा खुद नहीं गई, हमारे लोग नहीं गए, हमने उनको रिलीफ मैकेनिज्म जो है वो शुरू नहीं किया। इशू है ही ये इनको था कि जहां से शुरू हुई है कि आपने, इन्होंने कहा कि हम किस तरीके से देंगे और हमने कहा हम किस तरीके से देंगे। हमने कहा कि वी विल गिव इट थ्रू द प्राइमरी सोर्सेज दैट वी हैव। मुझे बताएं कि बेसिक इनकम सपोर्ट के डेटा में तो शायद आपके घर का मुलाजिम उस इलाके में अगर रहता है तो वो भी रजिस्टर्ड है, बट व्हाट इफ ही इज नॉट अफेक्टेड एंड ही इज नॉट लिविंग देयर? मतलब जो प्राइमरी डेटा है, हमें कोई ये डिक्टेट तो नहीं कर सकता ना कि आपने वो किस तरह उनको करना है। मतलब यहाँ एनालिसिस की बात होती है तो आप खाली, अगर यू नॉट फ्रॉम कराची और एम आई, लेकिन आप किसी कराची के एंकर के साथ जब मैं बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ आप ही जब हमें बातें कर रहे हैं, आप जाएं खाली कैंट से आप बुखारी जाएं तो आपकी कमर की चीखें निकल जाएंगी। आपको समझ आ जाएगा। कराची से यूं बाय द वे, तो आप वेरी मच कराची आई, आपकी बात सही है। मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जिस तरह हम आप एक चौक से दूसरे चौक तक चल के आप इशारे में शीशा खोल के बैठ के दिखाएं आप मुझे। आप लेकिन अच्छा वो दानियाल साहब देखें, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बिकॉज देयर इज नो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में और नॉर्म्स में और चीजों में बहुत डिफरेंस है और हम उसको उसी तरह चलाना चाहेंगे। कोई ईगो इशू तो नहीं बन गया है दानियाल साहब? आपकी मौजूदगी से मुस्तफीद होते हुए बैटल्स बन जाए। मेरा एक अर्ज सुनिएगा, कोई ईगो इशू तो नहीं बन गया है? क्योंकि अब मामला जरा आगे बढ़ गया है बीआईएसपी वाले मामले से, क्योंकि बयानात बड़े तेज आए हैं। तो अब तो वो लोग कह रहे हैं कि कोई अना का मसला है। अब शैला रजा साहिबा ने इतनी सख्त ट्वीट की है, कल भी की थी, आज उन्होंने और ज्यादा सख्त उन्होंने बात की है। तो मैं तो बल्कि बड़ा उसको इनअप्रोप्रिएट समझती हूँ। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जैसे कल मैंने शदीद जहनी मसाइल में मुब्तला खवातीन के बारे में लिखा, ऐसी खवातीन अपने गिर्द खुशामदियों को रखती हैं, खुद तकरीबात मुनक्किद कराती हैं और तकरीब में जाकर अपनी जाहिलाना गुफ्तगू से या उनके ख़ानदान के बारे में बात करती हैं। मतलब ये इस तरह की उन्होंने बात की हुई है। वो एक कह रही हैं, मतलब एक अपने खवातीन के बारे में वो बता रही हैं कि वो महफिल में लिबास की, वो चाहते हैं कि लिबास की तारीफ करें, शक्ल पे सर्जरीज कराई हुई है। इनअप्रोप्रिएट है, बट मतलब बात यह है कि मैं पढ़ना भी नहीं चाह रही हूँ। द पॉइंट इज कि वो कोई ईगो इशू के तौर पर इसको समझ रहे हैं कि हो गया है। Let's do a constructive argument here. आप पंजाब के किसी भी बुरे से बुरे गांव में जाएं और आप की हालत देखें और आप पंजाब के सबसे बुरे इलाका, जो सबसे बैकफॉल इलाका है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो मतलब व्हाट आर वी कंपेयरिंग? यू कंपेयरिंग, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन व्हाटसोएवर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा तरीकाकार, हमारा काम, हमारा लोगों तक पहुंचने का कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो सकता इन दो चीजों के बारे में। जहां तक बात है, देखिए हमारा अल्टीमेटली उनका काम है, ठीक है, अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो ये बुरी बात है, दे शुड गिव देम। मतलब हम बैठकर, हम जब इतनी अच्छी मौज़िब जमाते हैं, हम बैठकर इन चीजों को एड्रेस करें और हम करेंगे भी। देखिए हमारा और पीपल्स पार्टी का जो नजरिया है वो बड़ा मुख्तलिफ है।
हमारा उनका काम करने का तरीकाकार बड़ा फर्क है। हम अगर इकट्ठे उनके साथ बैठे हैं तो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए और मसले मसाइलों को हल करने के लिए। जहां तक हमारा पॉलिटिकल आईक्यूमेंट, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है, और लेकिन फिर भी हम डिफरेंसेस को साइड पे करके बताएं जी रजा को साहब। हल करेंगे। रजा साहब, आप कोई बात करना चाह रहे थे और आपने देखिए आबिद शेर अली साहब की बात को कहा था कि वो नॉन सीरियस है। अभी शैला रजा साहिबा ने कितनी सख्त ट्वीट की है, ये इस पे भी बताएं। मतलब वो ना मैं ट्वीट करते हैं ना, ऊपर तेल फेंकने वाली बात है। हम मफामत के हामी हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कंसल्टेशन। तो मैं यही कह रही हूँ, आपने हमेशा एक शाइस्तगी की बात की है, बट आई एम सेइंग कि पार्टी पॉलिसी भी तो कोई होना, कोई रोके। ये सिलसिला 2 हफ्तों से चल रहा है, ये सिलसिला जानियाल साहब 2 हफ्तों से चल रहा है। तेज बयानात। और देखिए क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मिसिंग थे, उनके भी हेड्स नहीं थे, कुछ हमारे भी नहीं थे, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि उनकी सेकंड टियर से जो चीजें आ रही हैं, आई थिंक अभी आगे आने वाले दिनों में वो भी अब नहीं आएंगी, और इंशाल्लाह इस चीज का